कुछ लोग मैदान में आते हैं खेलने के लिए और कुछ लोग मैदान में आते हैं तारीख रकम करने के लिए। ऐसा ही एक नौजवान जिसकी आंखों में ये ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करनी है, रावलपिंडी के सड़कों पर एक कमज़ोर सा पतला सा लड़का था जिसके बारे में मोहल्ले वाले कहते थे कि यार ये कभी सही से चल ही नहीं पाएगा, दौड़ना तो दूर की बात। फिर वो उन सबको गलत साबित करता है और वो दौड़ कर दिखाता है। फिर लोगों ने कहा कि क्या ये पाकिस्तानी टीम की बातें करता है, ये रावलपिंडी के लिए खेल जाए तो बहुत है। वो बंदा पाकिस्तानी टीम में आता है। ये बात हो रही है एक हौसले की, एक अज़म की और एक बर्दाश्त की। ये नाम है शुएब अख्तर, पाकिस्तान क्या दुनिया का तेज तरीन गेंदबाज। वो सिर्फ एक बॉलर नहीं था, वो एक तूफान था जो हाथों में गेंद पकड़कर नहीं दौड़ता था बल्कि एक जज्बे के साथ दौड़ता था, एक जुनून के साथ दौड़ता था। जब वो भागता था हवा भी पीछे रह जाती थी, शुएब अख्तर हवा को भी चीरता हुआ आगे निकल जाता था। वो रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं, वो पाकिस्तान का फख्र था। वो एक ऐसा स्पीड स्टार था जिसने बताया था पूरी दुनिया को हौसला, हिम्मत और जुनून अगर एक हो जाए तो रुकावट सिर्फ एक लफ्ज बनकर रह जाती है। जब वो मैदान में होता था गेंद ही सिर्फ तेज नहीं होती थी बल्कि तमाशाइयों के दिल की धड़कन भी तेज हो जाया करती थी। शुएब अख्तर के सामने सिर्फ बैट नहीं कांपते थे, दिल भी कांपते थे। शुएब अख्तर ने सिर्फ विकेटें नहीं तोड़ी थी, बड़े बड़े बैटर्स का गुरूर भी तोड़ा था जो कहते थे कि दुनिया का कोई भी बॉलर हमारे सामने ले आओ, जरा हमें हिलाकर तो दिखाओ। लेकिन शुएब अख्तर आता है, फिर चाहे सामने लारा होता है, फिर चाहे सामने तेंदुलकर होता है, फिर चाहे कैलस होता है, फिर चाहे रिकी पॉन्टिंग होता है। जब भी शुएब अख्तर किसी के सामने आया है तो कांपे जरूर हैं, दिल जरूर कांपे हैं। और सबने आकर माना भी है कि जब शुएब अख्तर दौड़ता था तो दिल में एक डर सा होता था कि ये कहीं गेंद हमारे मुंह पर ना मार दे, अगर नीचे कहीं पे लगती है तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मुंह के ऊपर जब ये मारता है, जब ये बाउंसर मारता है, फिर क्रिकेट से दूर जाना पड़ता है। और कई बैटर्स तो ऐसे थे कि जब देखते थे कि सामने शुएब अख्तर की बॉलिंग आनी है, वो अपना नाम एक बहाने की वजह से निकाल लेते थे टीम से कि भाई हम बीमार हैं क्योंकि सामने शुएब अख्तर है, शुएब अख्तर नहीं छोड़ेगा। तो शुएब अख्तर ने स्पीड को एक नई मिसाल दी थी। जहां पर भी तेज रफ्तारी की बात होती है शुएब अख्तर का नाम होता है। और शुएब अख्तर ऐसे नहीं बना था, शुएब अख्तर के सालों की मेहनत थी। शुएब अख्तर को कहा गया था कि तुम्हारे पांव इस काबिल नहीं है कि तुम चल सको, तो शुएब अख्तर ने दौड़ना सीखा। शुएब अख्तर को जब कहा गया कि भाई तुम्हारे पास वो बात नहीं है कि तुम पाकिस्तानी टीम में आ सको, तो शुएब अख्तर ने 161.3 की रफ्तार से गेंद फेंककर आज भी वो रिकॉर्ड पूरी दुनिया का मुंह चढ़ा रहा है कि कोई है शुएब अख्तर के मद्दे मुकाबल तो सामने लेकर आओ। क्योंकि शुएब अख्तर एक नाम था जुनून का, एक नाम था जज्बे का, जिसके अंदर एक ही चीज थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मैंने पाकिस्तान के लिए जान लगानी है। और जब शुएब अख्तर जान लगाता था तो इसके सेटबैक्स भी आते थे। शुएब अख्तर का जिस्म टूटता था, हड्डियां टूटती थी, पांव मुड़ते थे। शुएब अख्तर हर मैच के बाद इंजर्ड हो जाया करता था, लेकिन शुएब अख्तर फिर खड़ा होता था, फिर लड़ता था, फिर पाकिस्तान के लिए खड़ा होता था और वो बताता था पूरी दुनिया को कि ये है जज्बे की एक मिसाल। जहां पर भी जज्बे का नाम होगा, जुनून का नाम होगा, तो रिफ्लेक्शन में आपको शुएब अख्तर ही नजर आएगा। तो ये लेवल है शुएब अख्तर का। तो हैप्पी बर्थडे शुएब अख्तर, आपको हमारी तरफ से, बीएल स्पोर्ट्स के चाहने वालों की तरफ से ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि सरकार ना आप जैसा कोई आया है, ना ही सरकार आप जैसा किसी ने क्रिकेट की दुनिया में आना है। आप इकलौते थे, आपके पास वो जुनून था, आपके पास वो जज्बा था। ना ही वो आप जज्बे पैदा हो रहे हैं, ना ही वो आप जुनून पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो पैसों से बात अलग थी, वो बात थी पाकिस्तान की।